आर्य बंधुओं, माताओं, बहनों, आज हम सब के लिए महत्वपूर्ण दिवस है। आज हम सब के लिए महत्वपूर्ण दिवस है, सबको पता है। उसी पर थोड़ी सी चर्चा कर दें आज, क्योंकि अगर उस महामानव की जयंती हो और उन्हें याद ना करें तो उनके प्रति बड़ी ही कृतज्ञता समझी जाएगी। जिस महामानव ने हम सबका सृजन, हम सब के लिए भागीरथ पुरुषार्थ किया, उनका यशगान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। और महापुरुषों के यशगान करने से ही हमारे धर्म और हमारी संस्कृति में नव चेतना का संचार होता है। समय समय पर महापुरुष आते रहते हैं और संसार को नई दिशा देते रहते हैं। उसी क्रम में द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है। यूं तो उनकी लीला बड़ी न्यारी है, लेकिन लीला के नाम पर भगवान कृष्ण के भक्तों ने जितना भगवान कृष्ण को कलंकित किया, उतना शायद किसी के भक्तों ने नहीं किया कि नहीं। आर्य समाज की स्थापना जब से हुई है, यूं यह कह लीजिए कि आर्य समाज की स्थापना से पहले 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना हुई। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। 1874 में ही महर्षि दयानंद ने भगवान कृष्ण के उत्तम चरित्र के बारे में वर्णन करते हुए लिख दिया सत्यार्थ प्रकाश में कि योगी राज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का चरित्र अति उत्तम था। महाभारत पढ़ने से ज्ञात होता है कि जन्म से मृत्यु पर्यंत कोई एक भी काम पाप का उन्होंने नहीं किया। ऐसे आप्त पुरुष योगी राज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। लेकिन उनके जीवन को किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया, किसी से छिपा हुआ नहीं। हम उनके पौराणिक जीवन की गाथा को लेते हैं जो पौराणिकों ने प्रस्तुत किया है, भागवत वालों ने जो प्रस्तुत किया है। भागवत वाले भगवान कृष्ण को किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, ये चिंतन का विषय है। भागवत वाले कहते हैं, अच्छा एक बात यहां समझ लीजिए, जो महापुरुष होते हैं उनके पग चिन्हों पर चलना चाहिए कि नहीं? संभल के बोलिएगा, चलना चाहिए? नहीं, मैं वो प्रश्न नहीं कर रहा हूं। महापुरुष कभी गलत हो ही नहीं सकते। भगवान कृष्ण को हम महापुरुष मानते हैं। हमारे महापुरुष थे, हमारे पथ प्रदर्शक थे। आज भी जैसे भगवान कृष्ण का नाम आता है हमारे समक्ष, हमारे नस नस में ऊर्जा का संचार होने लगता है। ऐसे भगवान कृष्ण। अब भागवत वालों के कृष्ण की चर्चा हम करते हैं कि भागवत वाले कहते हैं
भगवान कृष्ण महिलाओं के चीर हरण करते थे। हम उनका अनुकरण करें कि नहीं? महापुरुष थे, करना चाहिए कि नहीं? क्यों? वो तो महापुरुष थे। भागवत वाले कहते हैं भगवान कृष्ण 16 सहस्त्र नारियां रखते थे। वो तो कृष्ण भगवान थे, उनका अनुसरण करना चाहिए कि नहीं? आज का मनुष्य 1 से 2 विवाह कर लेता है तो समाज में उसको सम्मान नहीं मिलता है। और भगवान के बारे में कह रहे हैं 16 सहस्त्र नारियां रखते थे। तो भाई भगवान ही रखते तो हम काहे नहीं रखे? हम क्यों नहीं रखे? इस प्रकार के अनेक भावनाओं, दुर्भावनाओं से ग्रसित होकर के भागवतकारों ने भगवान कृष्ण को कलंकित किया। ये बात सत्य है कि जो महापुरुष होते हैं उनके आदर्श पर हमें चलना चाहिए। लेकिन भागवत के कृष्ण और वैदिक कृष्ण दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। व्यक्ति तो एक है। भागवत वालों ने किस प्रकार से कृष्ण के स्वरूप को प्रदर्शित किया और आर्य समाज के विद्वानों ने, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने किस रूप में भगवान कृष्ण को प्रदर्शित किया, ये विचार करने के योग्य है। एक बात जान लीजिए, महापुरुष निश्चित रूप से प्रेरणा देने का एक स्रोत होता है। भागवत वालों ने जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के चरित्र को हमारे सामने लाकर प्रस्तुत किया, आज उनके भक्तों, उनके अनुयायी वही काम कर रहे हैं कि नहीं? किसी का दुपट्टा खींचकर भागता है, कहीं व्यभिचार करता, कहीं दुराचार करता, कहीं अपहरण करता, कहीं बलात्कार करता और कहता है हम तो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, हम तो भगवान कृष्ण की बात को मान रहे। तो क्या वो गलत है या सही है? ये समाज को सोचना पड़ेगा। वो कृष्ण का चरित्र है या ऋषि दयानंद ने कहा है कि भगवान कृष्ण आप्त पुरुष थे। पूरे महाभारत को पढ़ करके देख लो, एक भी प्रसंग ऐसा नहीं आया है जहां जीवन से लेके मृत्यु पर्यंत भगवान कृष्ण ने एक भी कोई पाप किया हो। आप्त पुरुष ऋषि ने कहा है भगवान कृष्ण को आप्त पुरुष। आप्त का मतलब होता है जो धर्मात्मा, जो विद्वान हो, जो न्यायकारी हो, जो लोकप्रिय हो, जो परोपकारी हो। ऐसे महामानव हमारे मध्य में हुए हैं और संसार को एक नई दिशा दी है। आज हम सबका परम कर्तव्य है कि जिस स्वरूप को पौराणिकों ने कलंकित किया उसे शुद्ध और पवित्र करके संसार को दिखा दे। ऐ दुनिया के लोगों, भगवान कृष्ण के इस चरित्र को देखो जिससे तुम्हारे संतान का निर्माण हो सकता है। उस चरित्र को देखो जिससे तुम्हारे राष्ट्र की रक्षा हो सकती है। उस चरित्र को देखो जिससे धर्म से जीवन सराबोर हो सकता है। इसलिए बंधुओं, माताओं, बहनों, आज भगवान कृष्ण के चरित्र को समझने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण एक पत्नी व्रत का पालन किया था। भगवान कृष्ण अपने जीवन को राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए आहूत किया था। भगवान कृष्ण ने वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए महाभारत का सृजन किया ताकि भारत को महाभारत बनाया जा सके। जो आपस के फूट है, कलह है, द्वेष है, उन सारे कुविचारों का बद्ध करने के लिए भगवान ने
महाभारत का सृजन किया था। लेकिन उस समय भी जैसे आज इतने दिनों से आर्य समाज लगभग 150 वर्ष होने वाले हैं। अगले वर्ष 2025 में 150 वर्षों से आर्य समाज चिल्लाता आ रहा है कि भगवान कृष्ण क्या थे, भगवान राम क्या थे, लेकिन लोगों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। आज भी कृष्ण लीला और राम लीला करके भगवान को कलंकित किया जाता है। उस समय भी यही स्थिति थी। भगवान कृष्ण ने सत्पुरुषों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन उस समय के बड़े योद्धा भीष्म पितामह भी भगवान कृष्ण के साथ नहीं आए। आए थे क्या? अगर आते तो पांडव के साथ रहते। लेकिन क्या कह दिया? मैं तो अन्न का दास हूं। ये कहां की बुद्धिमानी? कोई हमें अन्न खिलाए और कहे गलत राह पर चलो, हम चल देंगे क्या? ये कैसा अन्न का दास हुआ? ये तो घोर कायराना हरकत है। भीष्म पितामह ने योद्धा होने के बाद भी, धर्म को जानने के बाद भी धर्म पर नहीं चल पाए। इसीलिए राष्ट्र की दुर्गति हुई। और भीष्म पितामह का ब्रह्मचर्य का व्रत भी राष्ट्र की रक्षा के लिए नहीं था। अगर राष्ट्र की रक्षा के लिए होता तो धर्म का साथ देते, अधर्म का साथ नहीं देते। और भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत क्यों लिया था? राष्ट्र की रक्षा के लिए क्या? अपने पिता की वासना की संतुष्टि के लिए। ऐसा व्रत संसार में कोई काम नहीं आता, व्यर्थ जाता है, निरर्थक हो जाता है। विश्व पितामह का भी आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत निरर्थक चला गया। भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया था। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे विद्वान को समझाया था कि धर्म का साथ दो, लेकिन नहीं माने। उस समय भी वही परिस्थितियां थी। भगवान कृष्ण समझाते रहे। अगर पांडव के पक्ष में भीष्म पितामह आ जाते, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आ जाते, बोलो महाभारत युद्ध होता क्या? होता ही नहीं। अगर धृतराष्ट्र का आंख खोल जाता और धर्म का साथ दे देते तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। भगवान कृष्ण ने बहुतों समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग माने नहीं। अंततः युद्ध हुआ और जो गति होनी थी वो गति हो गई। भगवान कृष्ण पांडवों का साथ दिए, पांडव सुरक्षित रह गए। कहने का अर्थ ये हुआ कि आज जिस प्रकार से हम लोग भगवान कृष्ण की जयंती मना रहे हैं, यह स्वरूप संसार में जाना चाहिए। भगवान कृष्ण नीति में बहुत निपुण थे, बहुत निपुण थे। उस समय भगवान कृष्ण जैसा योद्धा पूरे भूमंडल पर कोई नहीं था। इतने बड़े ताकतवर थे भगवान कृष्ण। उनके सामने जितने योद्धा, चाहे कर्ण हो, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे अश्वत्थामा हो, द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, ये सारे योद्धा भगवान कृष्ण के सामने बौने थे, बौने। इतने बड़े योद्धा थे। इतने बड़े योद्धा होने के बाद कितने नम्र थे। अधर्मी से जाते हैं कि भैया 5 गो गांव तो भी तो दे दो कम से कम, ये कहकर संदेश लेकर जाते हैं। वो चाहते थे एक पल भर में दुर्योधन का अंत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने विनय की, विनती की कि भाई 5 गांव भी दे दो, लेकिन नहीं दिया। इतने बड़े योद्धा
आगत अतिथियों के चरण धो रहे हैं। मन में लेस मात्र भी अहंकार नहीं है। ऐसे ही भगवान कृष्ण की पूजा हो रही है क्या? 5,500 वर्षों के बाद भगवान कृष्ण सर्वगुण संपन्न व्यक्ति थे। कृष्ण के नीति नयन बंद नहीं होते थे। बाल्यकाल से ही अद्भुत प्रतिभा के धनी थे भगवान कृष्ण। बाल्यकाल में एक सेना उन्होंने बनाई थी। काहे के लिए? अभी कल एक प्रसंग हम सुन रहे थे भगवान कृष्ण के जीवन पर। आचार्य वागीश जी का, आर्य समाज के बड़े विद्वान हैं, वे बतला रहे थे कि बाल्यकाल में भगवान कृष्ण ने एक सेना तैयार किया। किससे लड़ने के लिए? कंस से लड़ने के लिए। कंस ने अपनी प्रजा पर टैक्स लगा दिया था। जो गौएं पाल रहे थे ग्वाले लोग, उन पर टैक्स लगा दिया। कहा दूध दही मक्सम मेरे दरबार में पहुंचाया करो, बिना फीस का, बिना का। जबरदस्ती। भगवान चाहा कि इसकी इस लीला को हम समाप्त कर देते हैं। तब उन्होंने एक सेना बनाई, ऐसा प्रशिक्षित किया जितना भी माखन था उसमें से छटाक भर भी मथुरा जाना बंद हो गया कंस के दरबार। उन सारे माखन पर अपना अधिकार जमा लिया भगवान कृष्ण ने। तो लोग कहते हैं भगवान कृष्ण माखन चोर। आज इस सेना का माखन को बचाने तैयार किया था, उसी सेना का नाम था राधा। जिस राधा से भगवान कृष्ण अति प्रेम करते थे, उस सेना से प्रेम करते। तो लोगों ने क्या बना दिया? स्त्री बना दिया। राधा से प्यार करती थी। पूरे महाभारत को पढ़ लेंगे आप तो कहीं भी राधा नाम की स्त्री का वर्णन नहीं है। लोगों ने महंत कहानियां रच दी और उसकी लीला करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए भगवान कृष्ण ने बाल्यकाल में जो सेना तैयार किया, उस सेना का नाम रखा था राधा। और उस सेना से वो बहुत प्यार करते थे, उसकी सुरक्षा करते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। ऐसे ऐसे सत्य को छुपा दिया गया। आपको एक बिल्कुल सच्चाई आपके सामने प्रकट कर। महर्षि दयानंद सरस्वती का जब डंका पूरी दुनिया में बजा, तब स्वामी दयानंद जी महाराज से उस जमाने में एक विद्वान थे, पौराणिक जगत के बड़े विद्वान थे, नीलकंठ शास्त्री। कहा जाता है उस जमाने में उसकी तूती बोलती थी, इतने बड़े विद्वान थे वो। लेकिन शिक्षा दीक्षा पौराणिकों से हुई थी। और भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को गलत रूप से प्रस्तुत करने के कारण वो व्यक्ति ईसाई बन जाता है। पादरी जो ईसाई धर्म का प्रचार करता है, वो नीलकंठ शास्त्री को शास्त्रार्थ की चुनौती देता है। बाद के कालखंड में भी ये प्रसंग चला है, हम लोगों ने देखा है, झेला है। ईसाई लोग आता था दो मूर्ति लेकर, एक भगवान कृष्ण की, एक ईसा मसीह। दोनों देखने में समान लगता था। और गांव में जाता था जहां लोग निपट निरक्षर होते थे, आदिवासी गांवों में, हरिजन के गांवों में, दलितों के गांवों में। वहां जाकर के कहता था कि देखो मेरा गॉड सबको पार लगा देता है, और तुम्हारा जो भगवान है ये तो गोपियों का साड़ी ले जाता था, इतना चरित्रहीन था।
वो तो रास रचाता था। मने कृष्ण के सारे अवगुण को भागवत वालों के अनुसार उस पर घटित करता था, समझाता था। कहता था ये लिखा है कि नहीं, वो तो यही कथा सुनी थी। हाँ हाँ लिखा हुआ है। क्या ऐसे व्यक्ति को तुम भगवान मानोगे? देखो मेरा खुदा गॉड सबको तारने वाला है। कहा कैसे? कहा देख लो। एक बाल्टी में पानी मंगाता था, पहले भगवान कृष्ण की मूर्ति को डालता था, वो डूब जाता था। कहता देखो जिसका भगवान ही डूब गया वो तुमको क्या बचाएगा। फिर निकालता था ईसा मसीह की मूर्ति, वो जब डालता था तैरने लगता। कहा देखो देखो मेरा खुदा तैर रहा है, सबको तार देगा। उन बेचारे सीधे साधे लोगों को ये पता नहीं था कि जो कृष्ण की मूर्ति है वो लोहे की बनी है और जो ईसा की मूर्ति बनी है वो काष्ठ की बनी। ऐसे करके धूर्तों ने धूर्तता से हिंदू धर्म पर हमला किया। नीलकंठ शास्त्री के साथ भी ऐसा ही हुआ और नीलकंठ शास्त्री को जवाब नहीं जुटा कि हम ये कह सके भगवान कृष्ण का जीवन अति उत्तम था और ईसाई बन गए। जब ईसाई बन गए अपने सारे बेटे बेटियों का विवाह ईसाई धर्म के मानने वालों में करवा दिया और एक बहुत बड़ा फादर का रूप लिया। उसने अनगिनत हिंदुओं को ईसाई बनाया। वही नीलकंठ शास्त्री जो ब्राह्मण। अब जब स्वामी दयानंद से भेंट हुई और स्वामी दयानंद के प्रवचन सुने तब स्वामी दयानंद के चरणों में गिरकर रोने लगा वो व्यक्ति। कहा महाराज आप पहले क्यों नहीं दर्शन दिए? मैं इतना पतित हो गया, अपना धर्म छोड़कर यवनों के धर्म को स्वीकार किया, ईसाइयों के धर्म को हमने स्वीकार कर लिया। आप जैसा व्यक्तित्व सूरमा हमें कोई दिखाई नहीं दिया, कोई मुझे समझाने वाला नहीं था कि भगवान कृष्ण का जीवन कितना महान। आपसे मैंने सुना, आपने मुझे बताया। तब स्वामी दयानंद कहते हैं अब क्या बिगड़ा, आ जाओ घर वापसी कर देते हैं। तब नीलकंठ शास्त्री ने कहा था अब नहीं आ सकते, क्योंकि मेरे बच्चों की शादी ईसाइयों के घर में हुई और उसके भी बच्चे हो गए जो ईसाई धर्म से सराबोर है, और ये सारे बच्चे हमारे बड़े बड़े पदों पर जाकर के काफी पैसे कमा रहे हैं, वे वापस नहीं आ सकते। और मेरा जीवन जो कलंकित हुआ मैं इसका पश्चात जीवन पर्यंत भी करूंगा तो वो कटने वाला नहीं है। और रोते रोते अपनी वेदना को स्वामी उस व्यक्ति ने प्रकट किया। इसलिए मेरे माताओं बहनों, भगवान कृष्ण का चरित्र अति उत्तम है और आर्य समाज 150 वर्षों से जगाता आ रहा है। ऐ दुनिया के लोगों, भगवान कृष्ण को समझने का प्रयास करो। उसे ये मौका कहां था कि किसी की साड़ी चुरा करके रासलीला रचाए, वो छलिया का वेश बना करके, मनिहारी का वेश बना करके चूड़ी बेचने का मौका था क्या भगवान कृष्ण? और इतने बड़े योजनावान थे, इतने बड़े सामर्थ्यवान थे, ऐसे अद्भुत संत, वैज्ञानिक, योद्धा, महारथी भगवान कृष्ण थे। उनके पास धर्म की रक्षा के सिवाय कोई समय ही नहीं था सोचने के लिए। इसलिए आर्य बंधुओं, हम सबका परम कर्तव्य है कि कृष्ण के सच्चे स्वरूप को आम जनता के बीच में ला करके हम भगवान कृष्ण का गुणगान करें, लोगों को समझाने का प्रयास करें। पौराणिक भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, हमारे घर के हैं, हम उन्हें सही राह पर लाने का प्रयास करें। अरे प्रयास किया था भगवान कृष्ण ने भी, लेकिन हार नहीं माना था। हम क्यों हार माने? हमारे रहबर तो ऋषिवर दयानंद हैं, हमारे मार्गदर्शक तो भगवान कृष्ण और भगवान राम हैं।
इसलिए आइए हम सब मिलकर के भगवान कृष्ण की जयंती के अवसर पर संकल्पित होकर धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध हों और अपने बंधुओं को समझा करके कि आओ भगवान कृष्ण के जीवन को समझते हुए अपनी धर्म और संस्कृति की रक्षा करो। इसी में हम सबकी भलाई है। इति ओम सम शांति। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय, जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की, व्याकरण सूर्य गुरुवर बिरजानंद की, भगवान राम की, योगेश्वर कृष्ण की, गौ माता की, भारत माता की। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते।